हाँ जी, कल हमने चैप्टर किया था गेम थ्योरी। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी सिंस कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियल पीरियड कौन सा होता है? द टाइम व्हेन द कंट्री वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ अदर कंट्री और व्हेन अ कंट्री आर colonialized बाय अदर कंट्री। समझ में आ गया? कॉलोनियल यानी कि जब हमारी कंट्री किसी और कंट्री के लोगों के द्वारा चलाई जाती थी, यानी कि जब इंडिया गुलाम थी। हाँ जी, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर operations आर carried on India by subsistence farmer organized in small village communities. Village are more and less self-sufficient economy unit and business contact with the outsider world were limited to payment of land revenue and the purchases of few necessary things from the own neighbor nearby. The farmer raised those crops which we need for his own use and share the same with the village artisan who supplied him with simple manufacturing that we need for his domestic consumption. Means of communication were of the primitive system, therefore trade in agricultural product were somewhat limited. The farmer usually raised enough products to feed himself and the non-agricultural member of the village community. However, toward the end of the 18th century, the village community begins to break up under pressure from new force of dynamic to Indian rural economy, change in the property relation through by the introduction of new form of land tenure, which has studied in a little later in this unit, and the development of an activity export trade in agriculture product of India. हाँ जी, इंडिया का फर्स्ट जो सबसे पहला ट्रेड था वो एग्रीकल्चर ही होता था। ठीक है, उस टाइम पे फार्मर जो प्रोड्यूस करते थे वो मोस्टली प्रोड्यूस किसके लिए करते थे? हर सेल अपने लिए बनाते थे। ठीक है, और जो बचा हुआ था थोड़ा बहुत वो अपने आसपास के लोगों में दे देते। ठीक है, ज्यादा बाहर या ज्यादा दूर नहीं जाते। ठीक है, लेकिन ये इकोनॉमी जो है ये चेंज हो गई किसकी वजह से? क्योंकि डेवलपमेंट आ गई। ठीक है, और प्रॉपर्टी रिलेशनशिप आ गई, यानी कि लोग जो है बाहर अलग जगह पे जाके मकान बनाने लगे। ठीक है, न्यू यूनिट्स के बीच में काम करने लगे। Then trade. Villages were largely self-sufficient unit. The means of communication were primitive. Less India enjoy incentive trade both within the country and with the outside country. ठीक है, ट्रेड क्या था? ट्रेड तो बढ़ेगा ही। अब कोई और कंट्री हमारी कंट्री पे अगर रूल कर रही है तो हमारी कंट्री का जो भी माल होगा वो एक्सपोर्ट तो होगा ही बाहर। ठीक है, तो इंडिया का बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट हुआ। ठीक है, गोल्ड, इंडिया को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन इंडिया का सारा गोल्ड ले लिया गया। ठीक है, लेकिन इस टाइम पर ट्रेड की बहुत ज्यादा डिमांड भी बढ़ी और ट्रेड हुआ भी बहुत अच्छे से। हैंड हैंडीक्राफ्ट मटेरियल में क्या था? इंडिया फेमस फॉर देयर स्किल ऑफ द वर्क। ठीक है, इंडियन फेमस फॉरेन ट्रेड हैज इट एक्सीलेंट
इंडिजियस प्रोडक्शन, सूरत अहमदाबाद इन गुजरात। विशाखापट्टनम, ये जगहों के नाम भी हुए हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग थे जो हैंडीक्राफ्ट जो वर्क था उसको, वो भी बहुत प्रेफरेबल था उस टाइम पे। हैंडीक्राफ्ट वर्क यानी कि जैसे खुद जो खुद हाथों से बनाई जाती प्रोडक्ट, ठीक है, जो खुद हाथों से बनाते, वो प्रोडक्ट का भी बहुत ट्रेंड था। ठीक है, बहुत फेवरेबल था। जैसे कुम्हार कड़ा बनाते हैं। ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट बताना है। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, फॉरेन कंट्री जब इंडिया आई, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे रूल किया। जो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स है वो उनको पसंद तो आए, उन्होंने अपने लिए बना लिए, लेकिन इंडिया में उसको सोल्ड नहीं किया। ठीक है, वो हैंडीक्राफ्ट इंडिया में नहीं बिके, यानी कि इंडिया का टैलेंट इंडिया में नहीं रहा, बाहर सारी कंट्रियों में चला गया। और फिर उन्होंने मशीन बेस बना दिए कि सारी एक्टिविटी किससे होने लग जाए, मशीन बेस से होने लगे, जिसकी वजह से हैंडक्राफ्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म ही हो गया। देन न्यू लैंड सिस्टम, इंडियन इकोनॉमी के अंदर ब्रिटिश रूल ने न्यू लैंड सिस्टम निकाला। ठीक है, लैंड सेटलमेंट इन 1793, परमानेंट सेटल वाज इंट्रोड्यूस इन बंगाल एंड नाइटबोरोस एरिया एंड देयर the settlement led to introduce to of zamindari system, where zamindars were responsible for collecting and remaining the land revenue to the British rules. ठीक है, यानी कि न्यू लैंड सिस्टम आ गया। अब कौन आ गया, अब जमींदार आ गए। अब जो उनको लैंड हम देते थे वो जमींदार आ गए, वो उनको जमींदार जो है इंटरेस्ट पे लैंड देने लगे। न्यू लैंड सिस्टम आ गया। रेलवे नेटवर्क्स, इंडिया में रेलवे, आपको पता है ना, ब्रिटिश के टाइम पे इंडिया में सबसे ज्यादा रेलवे लाइंस बनी। क्यों? क्योंकि जो सामान, इंडिया का जो सामान था वो सारा बाहर भेजना था। वो कैसे भेजे, वो भी तो भेजना है। तो ब्रिटिश रूल ने क्या किया, रेलवे लाइंस बनवाई। ठीक है, जो रेलवे लाइंस थी, जो रेलवे सिस्टम है वो ब्रिटिश रूल के अंदर ही आ गया था। ऑकरेंस ऑफ फेमिनिस्ट, देखो जब न्यू लैंड सिस्टम आया, ठीक है, तो क्या हुआ, जमींदार लैंड देने लगे। इसकी वजह से जो फार्मर्स हैं वो कम होने लगे, क्योंकि अब उनके पास लैंड ही नहीं है काम करने के लिए। और जो लैंड है वो जमींदार की है, तो जमींदार जब काम करवाता था तो उनकी जो प्रोडक्शन होती थी वो अपने पास ही रख लेता। ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेड पैटर्न, जो ट्रेड पैटर्न था उसमें भी फर्क आया। ठीक है, जो रॉ मटेरियल था, इंपोर्ट इंपोर्ट किया गया। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए बाहर से चीजें मंगाई गई यहाँ पे चीजें बनाने के लिए। यहाँ पे लोग अच्छे थे। आपको पता है ना, इंडिया का लेबर ज्यादा है और कैपिटल कम, तो इंडिया की लेबर को यूज किया गया। ये पढ़ो जरा खुद से, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इन प्री कॉलोनियल ईयर आ रहा। पढ़ो और जरा मुझे बताओ क्या लिखा है इसमें। फास्ट,
हाँ जी, क्या लिखा है, कौन बताएगा? जस्ट इलेबोरेट कर दो बड़ा शॉर्ट फॉर्म में। हाँ जी, किसी को भी नहीं समझ में आया? प्री कॉलोनियल ईयर में क्या हुआ था, जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बाहर के लोग थे, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, इन 17th century when William Petty of England has made the first non estimation in 1965। नेशनल इनकम के बारे में फर्स्ट एस्टिमेट 1995 में विलियम ने दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर सब देने लगे और फिर नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाने लगा, ठीक है। पहले नहीं किया जाता था। फिर नेशनल इनकम, नेशनल एक्सपेंडिचर, इन सबको देखा जाने लगा। प्री इंडिपेंडेंट यानी कि इंडिपेंडेंट से पहले इसका क्रेज ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम या जो भी इनकम है, अ, उसको कैलकुलेट किया जाने लगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ध्यान में रखा जाने लगा। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम कॉलोनियल पीरियड। वो इतनी सारी प्रोडक्शंस करते थे, ठीक है, प्लांटेशंस करते थे, माइनिंग करते थे, मॉडर्न फैक्ट्रीज लगाई थी, एग्रीकल्चर करते थे। तो इनके अकॉर्डिंग वो कैसे निकालते थे? वो एस्टिमेट यील्ड से निकालते थे। एस्टिमेट यील्ड यानी कि स्टैंडर्ड यील्ड, यानी कि कंडीशनल फैक्टर, जो नॉर्मल डेली के यूज होने वाले फैक्टर है उस बेस पे। जो दिखाई नहीं दे रहे उसको नहीं लेते थे, जो दिख रहे हैं सिर्फ वही वही। ये उन्होंने दिया हुआ है नेशनल इनकम, पॉपुलेशन और पर कैपिटा इनकम। देन इकोनॉमी चेंज इन इंडिया इन 1947। आपको पता है इंडिया आजाद हो गया, ठीक है। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, तो इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका इकट्ठा ही था, एक ही नेशन था, ठीक है। 1971 में बांग्लादेश बना, ठीक है। इकोनॉमी चेंज होती गई अकॉर्डिंग टाइम, और इकोनॉमी में जो नेशनल इनकम थी वो भी चेंज होती गई। बर्थ ऑफ रिजाइम, रिजाइम क्या है? इट मीन्स गवर्नमेंट अथॉरिटी या रूल्स। हाँ जी, रूल्स कब बने? ठीक है, 1950 से 64 के अंदर रूल्स बनाए गए, ठीक है। नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को काउंट करने के लिए, एक्सपेंडिचर, इनकम, ये सब ध्यान में रखने के लिए। देखो ये सारी हिस्ट्री है कि पहले कितने टाइम से कितने टाइम में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या हुआ, ये सब हिस्ट्री है। समझ में आ गई? ये हिस्ट्री तो आप पढ़ोगे तभी आपको क्लियर होगी। हाँ जी,
ये जो चैप्टर था ये सारा हिस्ट्री पे बेस्ड था, यानी कि पुराने